जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो अगर मैं अभी आपकी सभी की इजाजत हो तो मैं आज के जो हमारे प्रमुख मुख्य वक्ता हैं आदरणीय नंदन प्रसाद पटेल जी को मैं अभी आप सभी के माध्यम से सर को सादर इनवाइट करता हूं कि कृपया आप आएं सर और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय नंदन प्रसाद पटेल जी जो कि समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो मैं सर को सादर इनवाइट करना चाहूंगा मिशन की ओर से कि कृपया सर आप आए और अपना वक्तव्य इस साथ रखें। जी सर। जी सर्वप्रथम मैं सभी को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। सर प्रणाम सर जी। इतनी प्रबुद्ध हमारी सभा है और उसका बेहतरीन मिशन है जिसकी बहुत आवश्यकता हम सब के लिए थी, और जितने भी कारण हैं हम इदा कदा उसको अपने वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट भी कर रहे हैं। तो ये वो बेहतरीन मिशन है जो हम सब के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है और हमारे बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं सभी के समक्ष संक्षेप में कुछ 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं भारत में समता, स्वतंत्रता, परस्पर बंधुता, न्याय एवं गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रत्येक नागरिक के गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन में सभी स्वजनों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि धर्म और उसके सोपानों को पूर्ण कराने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता हमने सदियों से महसूस की है और ये हमारे प्रचलन में है। धर्म पर किंचित चर्चा मैं कुछ 2 बिंदुओं पर आधारित करना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म का निर्माता स्वयं मनुष्य है, अतः धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। आइए समझते हैं कि हमें धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी बारीकियां क्या है। कहते हैं कि धर्म जीवन का आधार है, धर्म के बिना सब व्यर्थ है। आज हम दुनिया में जितने भी धर्म देखते हैं वो 2 चीजों पर टिके हैं। पहला जो उसका प्रमुख कारण है वो डर है, दूसरा एक व्यक्ति की लालसा है। भारत में हिंदू धर्म का प्रमुख आधार भी यही 2 डर और लालसा है। यदि इस डर और लालसा को मन और मस्तिष्क से निकाल दिया जाए तो हम सब इस बात से शायद सहमत होंगे कि किसी धर्म की आवश्यकता हमें महसूस ना हो। सबसे पहले मैं डर की बात करना चाहूंगा। हर धर्म में कुछ मनगढ़ंत बुरी शक्तियां और चमत्कारी दैवीय शक्तियां स्थापित की गई हैं। इन्हीं 2 शक्तियों के सहारे धर्म फलता है। लोग धर्म पकड़ते हैं, आसपास प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि भूत प्रेत बड़े ही खतरनाक होते हैं, जो कुछ भी अहित कर सकते हैं। बुरी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं। चुड़ैल, चंडाल, डायन किसी को भी लग सकती है, उनकी कुदृष्टि से कोई बच नहीं सकता। जादू टोने से बच्चे बीमार होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं, टोटका करने से सारी मुसीबतें टल जाती हैं, दूसरों के गले लग जाती हैं। जब किसी की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है तब तमाम कठिनाइयां और मुसीबतें आ जाती हैं। बाढ़ें आती हैं, तूफान, भूकंप आते हैं, सूखा अकाल पड़ता है, जीव जंतु पशु पक्षी परेशान होते हैं। बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सगे संबंधी जब बीमार होते हैं तथा उनकी मृत्यु हो जाती है, उपरोक्त सभी घटनाएं इन्हीं बुरी शक्तियों के कारण आती जाती हैं। यदि नाना प्रकार की मुसीबतों, परेशानियों और हैरानियों से बचना है तो उनके लिए तमाम प्रकार की चमत्कारी दैवीय शक्तियों की प्रतिस्थापना की जाती है और प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि ये चमत्कारिक दैवीय शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं। अलग अलग स्थानों पर लोगों की इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार की दैवीय शक्तियां पैदा की जाती है। इस प्रकार मन और मस्तिष्क में व्याप्त भय को भगाने के लिए दैवीय शक्तियां किसी बीमार व्यक्ति के लिए एक औषधि के समान काम करती हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के डर जो हमारे मन
और मस्तिष्क में व्याप्त हैं, जिनसे हम भयभीत हैं, जिनसे पीड़ित परेशान हैं, यदि ये डर न पैदा हो तो दैवीय शक्तियां जो धर्म का आधार है की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो हमारी लालसा, जिसे हम अभिलाषा, इच्छा या मनोकामनाएं भी कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार कभी भी बीमार ना पड़े, खूब पढ़ाई लिखाई करे, तरक्की करे, अच्छा रोजगार हो, अच्छी दुकान हो, अच्छा मकान हो, अच्छी पद प्रतिष्ठा हो, राजनीति में सफल हो, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाएं। हम और हमारे बच्चे और हमारे परिजन डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, कप्तान बन जाएं। सब जगह जमीन, खेती बाड़ी बढ़ जाए, लड़कियां ना हो, अगर हो तो कम हो, लड़के ज्यादा हो, हमारे दुश्मन का सत्यानाश हो। ये ऐसे कारण हैं जिन पर मनुष्य बड़ी गंभीरता से सोचता है और इनकी इच्छा रखता है। जब मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा ईश्वर या हमारा भगवान हमसे नाराज है, उसकी हमारे ऊपर कृपा नहीं है, शायद पूजा पाठ, आस्था, श्रद्धा और विश्वास में कमी है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब दैवीय शक्तियों का प्रकोप है जो ये हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। दैवीय शक्तियों के चमत्कार से अल्प निवेश, अल्प अवधि एवं अल्प परिश्रम से हम बिना किसी जोखिम को उठाए बड़ा फल प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इसी लालसा में हम शॉर्टकट का तरीका अपनाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं। इसीलिए धर्म की जरूरत पड़ती है और धार्मिक कर्म कांडों की भी इसीलिए आवश्यकता होती है। इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब हमारे समाज में अनेक प्रकार के उपादान किए गए, उसमें पुरोहित भी हैं, उसमें नाना प्रकार के और भी जो धार्मिक कार्यों को कराने वाले व्यक्तित्व हैं, जो मनुष्यों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, उन्हें बहुत प्रकार की वस्तु स्थितियों से अवगत कराकर उनको उसमें आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इन बातों से ये तो स्पष्ट है कि हम भय और लालसा के चलते ही धर्म अर्थात तथाकथित दैवीय शक्तियों की आवश्यकता को महसूस करते हैं और उन से भय और लालसा के वशीभूत होकर हम नाना प्रकार के कर्म कांडों में लिप्त हो जाते हैं। ये जो मानसिक बीमारियां हैं, इन मानसिक बीमारियों का इलाज किसी प्रचलित आज की चिकित्सा पद्धति में नहीं है और इसी का लाभ इन नाना प्रकार के उपादानों के जो करने वालों को प्राप्त होता है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हम सब महसूस करते हैं कि हमारे समाज के या इस संवर्ग के पुरोहितों की बहुत कमी है और है भी, तो उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को वो समाज के सामने प्रकट नहीं कर पाए हैं। यदि हम पुरोहितों को स्वयं प्रशिक्षित करके उन्हें मनोवैज्ञानिक और इन तमाम प्रकार की वस्तु स्थितियों से अवगत कराकर समाज के मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करें तो हम निश्चित रूप से अपने समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं और उन्हें नाना प्रकार की मानसिक बीमारियों से निजात दिला सकते हैं और इन कर्म कांडों को बेहतरीन तरीके से संयोजित करके इनको सही दिशा देकर उनके लिए एक प्रकार के सही मार्गदर्शन की ओर ले जा सकते हैं। इसमें मैं अनेकानेक मनोवैज्ञानिक कारकों की ओर भी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत सारे कारक मनोवैज्ञानिक होते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी लालसा के वशीभूत होकर ही कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारा सही मार्गदर्शक होगा, सही प्रकार से हमें उन वस्तु स्थितियों से अवगत कराएगा तो निश्चित रूप से हम बेहतरीन कार्य करने की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन के जो प्रेरणा स्रोत हैं, समस्त आदरणीय प्रबुद्धजन जिन्होंने कितने अथक प्रयासों से और नाना प्रकार की तमाम अंतर्द्वंदों को सहन करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाया है, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। हम सब जानते हैं हमारे अंदर एक बेहतरीन ऊर्जा है
उस ऊर्जा से कभी कभी हम दूसरों की बात सुनते कम है और अपनी सुनाने में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हमें अवसर मिले तो बेहतरीन तरीके से अपनी बात को कहें और दूसरों की बातों को जितना धैर्य और पूरे मनोयोग से सुनेंगे, हमारे अंदर उतनी क्षमताओं का विकास सने सने होता जाएगा और उन क्षमताओं से हम समाज का बेहतरीन मार्गदर्शन करते जाएंगे। ये चिंतन के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन के रूप में हम सबके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं, इनसे हम सबका ज्ञानार्जन भी बढ़ रहा है और हम सबका बेहतरीन मार्गदर्शन हो रहा है और बेहतरीन पुरोहित इस मिशन के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। और समय समय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनमें विद्वान आज की वस्तुस्थिति, समय के अनुकूल, युग के अनुकूल जो प्रशिक्षकों के लिए तमाम प्रकार की कहानियां, मनोवैज्ञानिक तत्व समाहित करने होंगे और समाज को इस तमाम प्रकार की रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से, कुरीतियों से दूर करना होगा। और ये कार्य केवल एक तरीके से संभव है, वो पुरोहित के माध्यम से, क्योंकि जितनी भी जो अंतर्द्वंदात्मक कहानियां अगर हमारे समाज के जेनेटिक कोड में गई हैं तो वो बाहर से नहीं आई हैं। किसी न किसी पुरोहित ने, किसी न किसी धार्मिक कृत्य करने वाले लोगों ने या कथा कहानियां सुनाने वाले व्यक्तित्वों ने हमारे मन में और मस्तिष्क में डाली है, तो उनको उसी माध्यम से निस्तारित किया जा सकेगा। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बृहत समाज को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता हमेशा होगी और वो कार्य हमारा राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन निश्चित रूप से पूरा कर रहा है। अतः मैं बहुत अधिक ना कहकर इस ओर निष्कर्ष के रूप में बढ़ना चाहूंगा कि हमें उक्त दोनों भय और लालसा की जो मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ शोधपरक विचारों से करने के लिए प्रशिक्षण को निरंतरता से करते रहना होगा और इसमें अनेक प्रकार के बेहतरीन कहानियां और जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं उनका विश्लेषण करते हुए समाज का मार्गदर्शन करना होगा और अनेक प्रकार के जो वर्तमान के साइंटिफिक तथ्य हैं आज के सामने वो प्रस्तुत करने होंगे। एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो आयोजक हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, उन्होंने इस युग की आवश्यकता को कितना बेहतरीन तरीके से समझा और इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। इसमें कई उपादानों को अगर सम्मिलित कर ले, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धार्मिक किस प्रकार से हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से इनका क्या महत्व होगा, जो जितने भी हम धार्मिक ग्रंथों को समझते हैं उनमें सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ एक सामाजिक और राजनीतिक जो एक प्रकार का विशेष उपादान है उसको भी समझना होगा, क्योंकि जितने भी आजकल धार्मिक कृत्य चल रहे हैं वर्तमान में आप देख रहे हैं उनका उद्देश्य राजनीतिक परक होता जा रहा है। राजनीति के लिए मैं कहूंगा कि कई उपादानों प्रशिक्षण को बांटकर हमें अपने समाज का बेहतरीन मार्गदर्शन करना है। मैं अब अंत में अपने समस्त समादरणीय राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन के समस्त प्रबुद्ध जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मिशन को अपने अपने स्तर से बेहतरीन बनाने का प्रयत्न करते रहें और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवाजी, जय सरदार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से आपके विचार बहुत ही आदरणीय एवं करणीय है सर, और निश्चित रूप से आपके जिस तरह से आपने आस्था और इन सब चीजों पे आपने प्रकाश डाला कि किस तरह से व्यक्ति पाखंड में कैसे, पाखंड के जाल में कैसे फंसता है। तो जैसा कि आपने बताया कि भय या डर पहला उसका कारण है, लालसा उसकी दूसरा कारण है। मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि निर्धनता या गरीबी उसका तीसरा कारण हो सकता है, और जो चौथा और प्रमुख कारण हो सकता है वो है मार्गदर्शन
या संरक्षण का अभाव, सही मार्गदर्शक का मार्गदर्शन न मिल पाना, जिसके कारण व्यक्ति इन सब चंगुलों में फंसता है। तो निश्चित रूप से आपने बहुत प्रभावी तरीके से सर और बेहतरीन तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर। और मिशन आपका आभार प्रकट करता है और आशा करता है कि आने वाले वक्त में भी आपका इसी तरह से मार्गदर्शन मिशन को मिलता रहेगा और हम सब मिलकर मिशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपके मार्गदर्शन में प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। जी सर।